महत्वता छिपाए रखना चाहते थे और आपकी कृतज्ञता के इच्छुक नहीं थे। उनका उद्देश्य केवल आपका धैर्य बढ़ाना था। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सन 1968 में सिंह साहब की पत्नी को दस्तों की शिकायत हुई। उसने धीरे धीरे संग्रहणी का रूप ले लिया। इस रोग के कई महीनों के भुगतान से आपका शरीर केवल अस्थियों का ढांचा रह गया। आपका वजन एक बच्चे के वजन के बराबर हो चला। जो इलाज चल रहा था उससे कुछ लाभ न देखकर घर वालों की राय से सिंह साहब ने इलाज बदल दिया। अब डॉक्टर S.C. दास का इलाज आरंभ हुआ। वे एंटीबायोटिक औषधि से स्थिति को कुछ नियंत्रण में ला सके और आपको कुछ हल्का शक्तिवर्धक तरल भोजन भी दिया जाने लगा। एक दिन सवेरे 10:30 बजे जब आपको पलंग में बिठाकर भोजन कराया जा रहा था, एकाएक आपके ओठ और हाथ कांपने लगे। भोजन की थाली आपके हाथ से गिर गई और आप स्वयं लुढ़क कर बिस्तर में ही गिर पड़ी। देखते देखते उनकी आंखें पथरा गईं और उनके मुंह में एक चम्मच दवा भी न जा सकी। सारा परिवार शोकमग्न हो गया और आगे क्या करना है कोई सोच भी न सका। इधर जब आपका जीवन समाप्त हो रहा था, सामने खिड़की के पास रखी हुई महाराज जी की फोटो 4 फीट की ऊंचाई से जैसे किसी आंधी के झोंके से हो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी, जबकि बाहर हवा चल नहीं रही थी। उसका इस प्रकार गिरना पत्नी की मृत्यु का द्योतक था। सिंह साहब ने समझा कि फोटो का शीशा चूर चूर हो गया होगा, पर उसमें दरार तक नहीं आई थी। लगभग 40 मिनट तक घर में शोक छाया रहा। एकाएक लाश ने आंखें खोल दीं और आपकी पत्नी चकित दृष्टि से इधर उधर देखकर बोल उठी। उस समय महाराज जी कैची आश्रम में श्री R.C. सोनी, डायरेक्टर जनरल वन, केंद्रीय सरकार की पत्नी से वार्ता कर रहे थे। वे एकाएक बोले कि हर सिंह की घरवाली मर गई है। वह हमारा भक्त है, हम उसे मरने नहीं देंगे। श्रीमती सोनी इन विरोधी बातों से मर गई, मरने नहीं देंगे कोई आशय नहीं निकाल सकी। वह यह नहीं सोच पाई कि बाबा में लाश को जला देने की भी शक्ति है। इसी दिन कैची में रहते हुए भी बाबा शाम के 4:30 बजे लखनऊ में सिंह साहब को दर्शन देने की इच्छा से श्री संतोष कुमार चौधरी IAS के घर प्रकट हो गए। उन्होंने सिंह साहब को वहां टेलीफोन द्वारा बुलवाया। बाबा वहां केवल आधा घंटा हंसते मुस्कराते बातें कर रहे। उन्होंने आपसे आपकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पूछा और आपने भी इस विषय में कोई बात नहीं चलाई। डॉक्टर दास ने जब आकर फिर आपकी पत्नी को देखा तो वे चकित रह गए। सिंह साहब जब उन्हें धन्यवाद देने लगे तो वे बोले,
मैंने आपकी पत्नी के लिए कुछ किया ही नहीं, धन्यवाद किस बात का। मेरी एंटीबायोटिक दवाइयों ने इनके दस्तों ने रुकना था, पर बचना इन्होंने था नहीं। मृत्यु इनकी निश्चित थी। यह जो कुछ हुआ इसे मैं भगवत कृपा ही कह सकता हूँ। आप भगवान को ही धन्यवाद दें। इसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार बड़ी तेज़ी से आया और वे थोड़े ही दिनों में एक स्वस्थ युवती की भांति दिखाई देने लगीं। इस घटना के बाद वे 6.5 वर्ष तक और जीवित रहीं। सन 1982 में एक दिन कैची आश्रम में बाबा की चर्चाएं चल रही थीं। इस दौरान श्रीमती सोनी ने श्री केहर सिंह को बाबा की वह बात जो उन्होंने आपकी पत्नी के संबंध में कही थी कि मर गई पर हम उसे मरने नहीं देंगे, सुनाई। इससे सिंह साहब का विश्वास दृढ़ हुआ कि आपकी पत्नी को जिंदा करने का अद्भुत चमत्कार बाबा का ही था। वे कहने लगे कि फ़ोटो का उस समय वेग से गिर पड़ना और दरार भी न आना निश्चित रूप से वायु के रूप में बाबा के आगमन का सूचक था। आपका हृदय और भी द्रवीभूत हो गया यह सोचकर कि उस दिन जब बाबा ने संतोष कुमार चौधरी जी के घर पर उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने जानबूझकर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। वे अपनी महत्ता छिपाए रखना चाहते थे और आपकी कृतज्ञता के इच्छुक नहीं थे। उनका उद्देश्य केवल आपका धैर्य बढ़ाना था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।